CPIM लीडर मोहम्मद यूसुफ तारगामी ने जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में जारी इंसदाद तजावुजात मुहिम के सिलसिले में न्यूज़ 18 से खुसूसी बातचीत की। तारगामी ने बेकसूर लोगों के खिलाफ कार्रवाई को गलत करार दिया। उन्होंने कार्रवाई की जाने वाले लैंड माफिया के नाम पब्लिक में आम करने और गरीब आवाम को बख्शने की मांग की। देखिए, जहाँ तक जो सरकार का दावा था कि लैंड माफिया के खिलाफ एक मुहिम जारी कर लेंगे, लेकिन अब लग रहा है कि ये लैंड माफिया के खिलाफ नहीं, यह आम जनता के खिलाफ एक ड्राइव शुरू हुआ है। और मेरा यकीन है कि ये सेल्फ गोल साबित होगा एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। ना सुने वो हमारी बात, लेकिन वक्त बताएगा। आज कश्मीर में, जम्मू में, शहरों में, गाँवों में, आप कहीं पर भी आप जाइए, जैसे आज इंतज़ामिया एक जंग शुरू की है अपने ही आवाम के खिलाफ, नोटिस जारी करना। अरे किस चीज़ के नोटिस आप जारी करते हैं? और अगर आप नोटिस जारी करें और फिर कोई वावेला करे, फिर कोई कहीं किसी इंटरव्यू दे, बात कर ले, सियासी कारकुन, समाजी कारकुन, आम शहरी, तो आप हुक्मनामा जारी करते हैं कि तहकीकात करो। हमें मालूम नहीं कि यहाँ इमरजेंसी कब नाफिज हुई है। मेरी नज़र में अभी भी हमारे देश के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर मौजूद है और हमारी इस बदनसीब खित्ते में भी अभी ये कॉन्स्टिट्यूशन विड्रा नहीं हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशन अभी मौजूद है और ये हमें सब्जेक्ट्स मान रहे हैं, राया कि हाकिम हुक्मनामा जारी कर लें और हम सरनिगून हो जाए। जानते नहीं है कि हमें आईन ने सिटीजनशिप के राइट्स दिए हैं, हम शहरी हैं और शहरी होने के नाते हमारे अधिकार है, हक है। सब डिवीजन रामसू में पुलिस थाने के करीब सेगल इंडिया लिमिटेड की जानिब से इंजीनियरिंग के ज़वाबित को बालाए ताक रख कर की गई सड़क की कटाई से 3 घर मुकम्मल तौर से तबाह हो गए। वहीं पूरी बस्ती को खतरा हो गया है। इंतजामिया ने 4 कुंबों को फिलहाल महफूज जगह मुंतकिल कर दिया है। आवाम का कहना है कि माजी में शाहराह पर बगैर किसी प्लानिंग के की गई सड़क की कटाई से जिले भर में लैंडस्लाइडिंग की वजह से जानी नुकसान और कई बस्तियां उजड़ गई। आवाम ने जल्द मुआवजा अदा करने और मुतबादिल जगह फराहम करने की जिला इंतजामिया से अपील की। ये पुलिस स्टेशन रामसू के अपोजिट में एक स्लाइड आ गई थी ड्यू टू द अर्थ कटिंग ऑफ नेशनल हाईवे जो काम चल रहा है। तो इमीडिएटली जब हमें पता चला कि यहाँ पे स्लाइड आ चुकी है, वहाँ पे फिलहाल तो 4 मकान जो है, देयर इज एवरी एप्रीहेंशन ऑफ डैमेज और लॉस ऑफ लाइफ। प्रिकॉशनरी मेजर्स में हमने जो 4 फैमिलीज को लॉजमेंट सेंटर में शिफ्ट किया गया है, रिहेबिलिटेट फिलहाल किया गया है। तो उसमें PWD डिपार्टमेंट को भी उन्होंने असेसमेंट वगैरह कर दी है। तो नेशनल हाईवे से भी हमने प्रोजेक्ट किया है। हमारे तहसीलदार साहब वो कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, वहाँ पे मॉनिटर कर रहे हैं। फिलहाल तो हमने उनको रिहेबिलिटेट कर दिया है। फर्दर प्रोसेस जो है हम नेशनल हाईवे के साथ ही